हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप सो कि आप बच्चों की प्रैक्टिस जो है मैथ्स की बहुत अच्छी चल रही होगी और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दो ही टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो फैक्टराइज करना या फिर एक्सपांडेड फॉर्म में गिवन क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना। अब देखिए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके, सॉल्व कर चुके। अब यह क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? फैक्टराइज द फॉलोइंग्स। अब देखिए यहां फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसे आपको चेक करना कि किस टाइप का ये पॉलिनोमियल और इससे रिलेटेड कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि इसको फैक्टराइज करने के लिए यूज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इट इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहां जो क्वेश्चन 1 दिया उससे पहले चेक कर लेते, बहुत आसान है पहचानना कौन सी टाइप की आइडेंटिटी यहां अप्लाई करेंगे टू फैक्टराइज द फॉलोइंग। ओके, देखिए ना, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब के फॉर्म में टर्म दिया तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सो इजी। ओके, क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? देखिए ए क्यूब मतलब 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। यहां देखिए a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर कौन सा आइडेंटिटी में आती है? इट्स सो इजी, a प्लस बी दी होल क्यूब। अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेते हैं तो नियरली ये जो क्वेश्चन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है, ये उसी a प्लस बी दी होल क्यूब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिटी हम देख लेते हैं क्या होता है। a प्लस बी दी होल क्यूब या तो एक्स वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या हमें पता है a प्लस बी दी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर, सॉरी, इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चों देखो, अगर मान लीजिए आपको आइडेंटिटी नहीं भी याद आ रही है, क्वेश्चन को ही आइडेंटिटी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते। सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखिए क्या दिया है? ए क्यूब, ओके, या एट भूल जाइए, ए क्यूब फर्स्ट टर्म क्यूब, सेकेंड टर्म क्यूब, 3a स्क्वायर बी है ना, 3 याद रखना है, ए बी स्क्वायर 3 याद में रखना है। ठीक है, नंबर्स यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या चेंज हो गए, सिर्फ अल्फाबेट्स वैसे ही रहेगी। ओके, ध्यान में रखना कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सभी में नहीं। अब यहां से सॉल्व करने के लिए तरीका देखिए। अब यहां a प्लस बी दी होल क्यूब का एक्सपांशन ये है a क्यूब, लेकिन यहां जो टर्म है ना 8 साथ में दिया है, इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, 2 क्यूब मींस 8 होते हैं। तो गिवन क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। लेकिन ये आइडेंटिटी कब लिखना है, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं मैंने, ओके, ताकि आपको रिकॉल हो सके कि ये आइडेंटिटी कैसे लिखी जाती है और इसका यूज कैसे करेंगे। ओके, और यूज कौन से स्टेप में करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिटी को लिख के रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सारे टर्म्स जो है ना गिवन क्वेश्चन के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, देखो दिस इंप्लाइज क्या होगा? 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, ए को वैसे रखिए, होल क्यूब लिख लीजिए। ठीक है, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, ए क्यूब ही रहेगा, प्लस बी को ब्रैकेट में डालिए, होल क्यूब। अब इससे दो टर्म मिल गए, ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए मतलब 2a और बी मतलब बी ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहां क्या करना है? 3a स्क्वायर बी, ओके, 3a स्क्वायर बी। देखिए अब हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, a इज इक्वल टू क्या है हमारा? 2a, और b इज इक्वल टू b ही है। ठीक है, ध्यान में रखना है दो वैल्यू। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत भी नहीं है आप बच्चों को, कितना आसान है देखिए एक्सप्रेस करना। अब देखिए ना, इसको हमने होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसे भी होल क्यूब के फॉर्म में लिख लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना ये हो जाएगा a, जो कि यहां दिया है a क्यूब, और b मतलब तो b है। ठीक है, b की जगह कोई और दूसरा टर्म भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ ए बी की वैल्यू मिलने के बाद अब देखिए जो आइडेंटिटी है ना, यहाँ ए क्यूब मतलब 2a क्यूब, बी क्यूब वैसी है बी क्यूब, प्लस 3 लिख लीजिए आप, इट इज 3,
ए स्क्वायर, ए मतलब क्या है 2a, 2a दी होल स्क्वायर, ओके, इंटू बी मतलब तो बी है यहाँ, प्लस 3, ए मतलब क्या है 2a और बी मतलब क्या होगा बी, बी स्क्वायर, राइट। बी का मतलब बी होगा यहाँ, क्योंकि बी की वैल्यू बी यहाँ आ रही है। ओके, देखिए क्वेश्चन की तरफ देखे बिना ही सिर्फ आइडेंटिटी में जो टर्म्स है ए और बी निकाल लिए यहाँ से फर्स्ट टू क्यूब में से, और यही बाकी सारे ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब तो चेक कर लेते जो अरेंजमेंट हमने यहाँ की है ना वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखिए 2a क्यूब तो ये आएगा, b क्यूब मतलब ये आएगा 3, इसका स्क्वायर लेके देखिए आप, 2 का स्क्वायर 4, 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12 आएगा, ठीक है 12 आ गया, a स्क्वायर इंटू b आ गया। यहाँ देखिए 2 3 6, 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर यहाँ है, ठीक है क्वेश्चन में, मतलब हमने परफेक्टली उससे आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट करने के बाद अब आइडेंटिटी आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी यूजिंग, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यूजिंग, ओके, ये तो सिर्फ समझने के लिए आपको साइड में लिखना है आइडेंटिटी। एक्चुअली इस आइडेंटिटी का यूज करके गिवन क्वेश्चन को जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे आप, ओके, यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको लिखना है ए इज इक्वल टू 2a, ओके, और b इज इक्वल टू बी यहाँ लिखना है, ठीक है, और ये आइडेंटिटी साइड में लिखिए। फिर उसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन, ओके, यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यहां मेंशन कीजिए आइडेंटिटी, उसके बाद हम इसको लिखेंगे इस ब्रैकेट का क्यूब के फॉर्म में। चलिए ए टर्म क्या है हमारे पास 2a, यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज ब्रैकेट इट इज 2a और b तो b ही है प्लस b दी होल क्यूब, एंड अगेन दिस इंप्लाइज, देखिए किसी भी ब्रैकेट का क्यूब अगर है तो उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, देखिए 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है और यही फैक्टर्स रहेंगे इस गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की यूजिंग a प्लस बी दी होल क्यूब अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ओके। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए टर्म्स तो वही है 8a क्यूब बी क्यूब 12a स्क्वायर बी 6a, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, साइन का, ओके। आपको ध्यान में रखना है बच्चों साइन, ओके। अब फॉर्मूला देखिए यही यूज करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ साइन का, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, ओके, प्लस की जगह आ गया माइनस। या देखिए ना इसी से अरेंजमेंट कर सकते हैं, बी क्यूब नेगेटिव है, चलिए बी क्यूब नेगेटिव, या तो इसे लर्न ही कर लीजिए। बाकी सारे टर्म नहीं, मिडल वाला 12 ये भी नेगेटिव है, ठीक है, और लास्ट ए बी स्क्वायर वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, तो इसे प्लस ही रहने दीजिए, ओके। तो देखिए ए माइनस बी क्यूब को सिंपल इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। जो गिवन क्वेश्चन है प्लस माइनस का अगर आपको दिक्कत है तो गिवन क्वेश्चन से ही आप उसको मैच करके लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे याद कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहां क्या करना है, हमें सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों साइन का डिफरेंस है, बस यहां भी हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देते हैं। देखिए 8a क्यूब 8a क्यूब लिख लिया, 2a दी होल क्यूब, सेकेंड क्या माइनस बी क्यूब, यहां माइनस देना पड़ेगा, बी क्यूब लिख लिया हमने। थर्ड क्या है माइनस 12a स्क्वायर भी, यहां भी प्लस 12a स्क्वायर भी था लेकिन यहां माइनस है, इसलिए इसका साइन क्या रहेगा माइनस, ओके। या लास्ट टर्म 6a बी स्क्वायर है, यहां भी लास्ट टर्म प्लस 6a बी स्क्वायर था, ठीक है, तो यहां प्लस का प्लस ही रहेगा, दोनों साइड में प्लस है, ओके। तो दोनों जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, साइन का रीअरेंजमेंट करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका एक्सपांशन यूजिंग, अब यहाँ यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है ये वाली यूज करेंगे हम। यहाँ आपको अल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये वाली मेंशन करना है, ओके, और उसके बाद ये फॉर्म अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, माइनस, क्लियर, ए माइनस बी, क्लियर, ए माइनस बी दी होल क्यूब, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज a माइनस बी दी होल क्यूब कैन बी एक्सप्रेस मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, 3 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन थे ये दोनों,
लेकिन थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है बच्चों। अभी जो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप बच्चों को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3। यार जो टर्म्स दी है ना उसके ऊपर ध्यान देना आपको। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को किसी आसान तरीके से हम सॉल्व करते देख लेते हैं किस तरीके से ये इजीली सॉल्व हो जाए। कुछ नहीं करना है। इस गिवन एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स कौन से आइडेंटिफाई करना है। 27 और 125 ये दोनों परफेक्ट क्यूब है। यही दो टर्म के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। 27 is a cube of 3 and 125 is a cube of 5। क्लियर? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और माइनस साइन है, देखिए फिर से माइनस साइन है। ओके, तो यही वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। ओके, तो यहां देखिए क्या लिखेंगे हम। दिस इंप्लाइज 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, तो यहां लिख लेंगे 3 क्यूब, माइनस का माइनस ही रहेगा। 125 इज अ क्यूब ऑफ 5 और साथ में ए क्यूब है तो 5 को ए से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और होल क्यूब लिख लीजिए माइनस। अब बात आती है आगे वाले टर्म, हमें क्वेश्चन के इधर देखना ही नहीं है। जब ए क्यूब और बी क्यूब आपने फाइंड आउट कर लिया, अब इसके अंदर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ऊपर में क्वेश्चन क्या लिखा है आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ये ट्रिक आप सीख लीजिए। सबसे पहले ए क्यूब है ना, ए की वैल्यू लिख लेते। ए कितना होगा 3, बी कितना है 5a, बी कितना है 5a। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको अच्छे से लिखकर रख लेनी है। अब देखिए इसका एक्सपांशन इस फॉर्म में, तो इसके ये दो टर्म हम लिख चुके हैं पहले। फर्स्ट टर्म क्यूब मतलब ए क्यूब, ए कितना है 3, 3 क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, बी कितना हमारा 5 है, 5a क्यूब। ओके, वैसे यहां भी ए बी की वैल्यू डालते जाइए आप। 3 इंटू ए कितना है, ए इज 3, ओके 3a स्क्वायर बी, तो यहां स्क्वायर लिख लेंगे और बी कितना है हमारा 5a। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिंपल तरीका एकदम। ए स्क्वायर बी, तो ए की वैल्यू लिख लीजिए, बी की वैल्यू लिख लीजिए, वैसे ही ए और बी की वैल्यू भी यहां सब्स्टिट्यूट हम कर लेंगे। चलिए बाद में हम चेक करके भी देख लेंगे कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो सही है या नहीं है। ए इज 3 एंड बी इज 5 व्हाट 5a। ओके, स्क्वायर है या तो स्क्वायर देना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब तो चेक कर लेते कि ये जो हमने अरेंजमेंट किया है, ओके, इस टर्म को इस फॉर्म में अरेंज किया है हमने। ये जो अरेंजमेंट है ये गिवन क्वेश्चन से मैच करता है या नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ हमने ए क्यूब और बी क्यूब लिखा और उसी के ऊपर से आगे के टर्म्स भी लिख लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए क्यूब 3 क्यूब कितना होगा 27, 5 ए क्यूब, 5 क्यूब 125 होता है, ए का क्यूब ए क्यूब होता है माइनस माइनस। अब देखिए ना बच्चों, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, राइट, 9 इंटू ये 3 इंटू 5। ओके, तो 3 5 से कितना होगा 15, 15 9 से कितना होता है 135, आ गया 135। और वेरिएबल ए है यहाँ, तो यहाँ सिंगल ए आ गया। ओके, अब बात करते हैं इसकी। 5 स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 3 सा 9, 25 9 से कितना होता है 225, 25 9 से कितना होता है 225 है। देखिए 225 है और यहाँ ए का स्क्वायर भी आएगा तो ए स्क्वायर भी है। मतलब जो अरेंजमेंट हमने किया ना, इट इज अ परफेक्ट वन। क्लियर? एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए, इट इज परफेक्ट वन। तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है ताकि आसानी से आपका आंसर आ जाए। चलिए अब क्या करना है, देखिए ना, इस फॉर्म में तो टर्म कन्वर्ट हो गया और ये फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, क्या आएगा a माइनस बी दी होल क्यूब, तो a पता है हमें 3 माइनस b कितना है हमारा 5a दी होल क्यूब, और इसी को हम फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ
3 ब्रैकेट्स के फॉर्म में, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन, सेम ब्रैकेट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और वही 3 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही फैक्टर्स कहलाएंगे फॉर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां क्या आएगा देखिए, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। ओके, इस तरह से गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या तो पॉलिनोमियल बोलिए, फैक्टराइज आसान तरीके से हो गया। ओके, होप सो बच्चों के आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं ना चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।